हेलो जी हेलो, हम आ गए हैं पटना जू और चलेंगे। इसका पूरा नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है और इसके अंदर एंट्री करते हैं और सभी जानवरों से आपको मिलाते हैं। एंट्री करने के बाद ही आपको तुरंत फूलों का सुंदर सा नज़ारा दिखेगा और यहाँ बहुत सारे लोग सेल्फी लेते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, तो ज़्यादा भीड़ होती है थोड़ी यहाँ पे। और बस हम आगे चलते हैं, आगे आपको बस जुड़े रहिए हमारे साथ। एंड फाइनली हम लोग बहुत दिनों के बाद आज चिड़ियाघर आए हैं सभी लोग के साथ। कुछ लोग इधर उधर हैं और आपको बस दिखाते हैं भालू को। और ये भालू है इंडियन भालू जो कॉमन है। के जस्ट बगल में है ग्रे वोल्फ जो बिल्कुल हमारे स्ट्रे डॉग की तरह दिखता है। हिमालयन हस्की कहा जाता है, इसी का ब्रीड है, बहुत ही खूबसूरत। ये इंडियन लियोपार्ड जो कि सामने छत पे बैठा हुआ है, आराम से बास्किंग कर रहा है, धूप ले रहा है, धूप के मज़े ले रहा है ठंड। ये भी लियोपार्ड ही है, लियोपार्ड चीता है, तेंदुआ कह सकते हैं। ये एक ही जगह राउंड एंड राउंड कर रहा है। क्यों राउंड कर रहा है इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। एक्चुअली ये सब जो जानवर हैं वो खुले में रहने के आदी होते हैं और जब इनको पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है तो बहुत कम एरिया मिलता है। इसके कारण ये तनाव में आ जाते हैं और एक ही जगह घूमते रहते हैं, एक ही जगह जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये जैसा कि देख रहे हैं लॉयन है, जंगल का राजा इसको कहा जाता है और राजा होते हुए भी इसे आज इंसानों ने पिंजड़ों में बंद कर दिया है। इसी कारण ये भी तनाव में है और बार बार देखिएगा आप जब आते होंगे जू में तो ये यूं ही बस जाना अप एंड डाउन करते रहता है। अरे क्या बात है, यहाँ बहुत भीड़ है, हम भी देखेंगे। कुछ परिवर्तन भी हुआ है, ग्लास लगाया गया है क्लियर विजिबिलिटी के लिए और लोग पहले अंदर एंट्री भी कर जाते थे इसके लिए भी कि अंदर जाए नहीं। अरे ये तो बंगाल टाइगर है और एक अंदर पिंजड़े में बंद और एक बाहर है ओपन एवियरी कह सकते हैं, या फिर नहीं एवियरी तो नहीं कह सकते हैं, ओपन एरिया में दोनों एक दूसरे के को देखकर चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। और बंगाल टाइगर के जस्ट पड़ोसी में है वाइट बंगाल टाइगर और ये बहुत खूबसूरत होता है, बैठा हुआ है, शायद थक गया है चक्कर लगाते हुए। बंगाल टाइगर का पड़ोसी है हिमालयन भालू और उसका पड़ोसी है ये क्या है, ईमू है, शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच है और ढेर सारे ऑस्ट्रिच है यहाँ संजय गांधी जैविक उद्यान में। ये 3-4 है एक साथ, बहुत खूबसूरत बड़ी पक्षी। और इनका पड़ोसी ईमू, ये उनसे छोटा है। दोनों उड़ने में असफल हैं, उड़ नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत तेज़ धावक, बहुत तेज़ दौड़ते हैं। और इनके पड़ोसी ये भी ईमू ही हैं, ढेर सारे ईमू हैं यहाँ। जा रहे लग रहा है जैसे झोपड़ी हो, उसके नीचे आप खड़े हो सकते हैं, इतना बड़ा है। और ये केसवरी, इनके बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, एक्चुअली अभी चुन्ना छीटा गया है सफाई के लिए। और भी बहुत सारे पक्षियाँ यहाँ, और आगे मोर भी है और भी बहुत सारी खूबसूरत पक्षी जिसका नाम भी बहुत सारे का नहीं जानते हैं। कुछ गोल्डन फिजेंट्स हैं और भी अच्छे खूबसूरत पक्षियाँ। तो बस आप नज़ारों का आनंद लीजिए। ये शायद काकातुआ है और बहुत सारे हैं, बग्गीज़ हैं यहाँ पे, पैरट्स के बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, खूबसूरत। ये देखिए, और बहुत अच्छा, पहले सिर्फ जाली होता था और अब बहुत बदलाव किया गया है हमारे जू में, चिड़ियाघर अथॉरिटी ने, और इसमें क्लियर विजिबिलिटी के लिए लगाया गया शीशा। ये देखिए बग्गीज़, ये भी बग्गीज़ हैं, इसको आप घर पे भी रख सकते हैं। और ये तो मकाऊ है, इसको भी बहुत सारे लोग अपने घरों में रखते हैं। ये है गोल्डन फिजेंट, ये कॉमन चील है और पहले बहुत हुआ करता था, बहुत आयत पाया जाता था हमारे आसपास, लेकिन अब ये भी विलुप्त के कगारे पे है, तो इसको संरक्षित किया गया है। और देखिए आप, इस छोटे से घर में इसको सफिशिएंट उड़ने का भी जगह नहीं मिल पाता है, इसे थोड़ी सी तो परेशानियाँ ही आनी। ओह रेस्ट कर रहा है। ये देखिए शायद ब्लैक स्वान है और ये स्टार टॉर्टोइस, ये क्या है, आई डोंट नो, हिरन का ही प्रजाति होगा।
और यहाँ वो भी हिरन है जिसका शिकार शायद हम साथ साथ है कि हीरो सलमान खान ने किया था। चाहे आरोप लगा था, जो भी हो, केसेस चल रही है अभी कोर्ट में। ये चीतल, जेब्रा, ये घोड़े की प्रजाति होती है और वर्ल्ड में जितने भी जेब्रा होते हैं वो यूनिक होते हैं। किन्हीं का पैटर्न एक दूसरे से मिलता नहीं है। ये बारहसिंघा, और इनका एक खासियत होता है कि सिंग इनका हमेशा डेवलप होते रहता है, बड़ा होता रहता है, लेकिन टाइम टू टाइम ये फाइट करते हैं एक दूसरे से तो इनका सिंग टूटता रहता है, छोटा होता रहता है। ये है हिप्पोपोटामस, और ये हमारे कियान फर्स्ट टाइम जू विज़िट करने आए हैं। और एक्चुअली मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, जू के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था कि मुझे जू पसंद नहीं है। कारण है कि यहाँ पे जानवरों को एक तरह से बंद करके रखा जाता है, तो ये उनके लिए जेल की समान हो जाता है और वो खुले में रहने के आदी होते हैं। उन्हें छोटे से घर में बंद कर दिया जाता है, तो ये नेचर के खिलाफ है। और ये एक ऐसे कैदी बन जाते हैं जिन्होंने कोई क्राइम नहीं करा है। ये है ब्लैक बक, जिसका शिकार सलमान खान किए थे और उनके ऊपर केस भी चल रहा है अभी तक। दिखाते हैं आपको ब्लैक बक। ये रहा, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। और लेकिन आप देखिए जो बोट आ रही है नज़दीक में, उसमें अंकल आंटी दोनों हैं और बच्चे हैं। तो आंटी आराम से बैठी हुई है। और अक्सर ऐसा भी होता है जब हम भी जाते हैं बोटिंग करने तो अकेले पैर चलाते रहना पड़ता है और पैर दर्द कर जाता है। इसलिए जब भी जाएं तो अपना पैर मजबूत करके जाएं और ज़्यादा दूर ना जाएं। क्या मेरा हेडफोन खा जाओ। क्या अभी हेडफोन खाते खाते इसका ऊपर का कवर गिरा दिया है। अब हेडफोन भी नहीं छोड़ना है, हेडफोन हटाना पड़ेगा। यूनिक जेब्रा, एक्चुअली यहाँ 5-6 लग रहा है जेब्रा है और एक ब्लैक कलर का है जो सबसे खूबसूरत है। ऑसम, बहुत खूबसूरत, बहुत। इसको शायद जंगल में देखना और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और अभी तो ये एक्चुअली एक पिंजड़े में है ना। ऑसम, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और यहाँ गेंडा के लिए तो खैर बहुत फेमस है हमारा चिड़ियाघर। और गेंडा पूरे भारत में गेंडा चिड़ियाघर भेजा जाता है, क्योंकि शायद यहाँ ब्रीडिंग सेंटर भी है गेंडा का। डबल हॉर्न राइनोसोरस, जिसे सफ़ेद गेंडा भी बोला जाता है, ये भी अपने बच्चे के साथ चिल करता हुआ। गौर इंडियन बार्ड, बहुत ही खूबसूरत पेड़। ये फैकस प्रजाति का बरगद। शिवम, मेरे पीछे है छोटा सा हैंगिंग पूल। जू का एक और पक्ष ये है कि जो भी नेचर लवर है, एक्चुअली जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ा है तो जंगलों की परसेंटेज सिकुड़ गया है, जंगल कम हो गए हैं। इस कारण लोग जू आते हैं नेचर को एंजॉय करने के लिए और जानवरों को देखने के लिए। देखिए यहाँ ढेर सारे पैरट्स आए हुए हैं। एक्चुअली होना यही चाहिए, सभी पक्षियों को उन्मुक्त रहना चाहिए। सभी उड़ गए और इवनिंग वॉक का टीम भी धीरे धीरे आने लगे हैं। एक्चुअली मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक का कोई चार्ज नहीं लगता है यहाँ, सिर्फ पास बनाना होता है। शायद कुछ चार्ज भी लगना स्टार्ट हो गया, पहले चार्ज नहीं लगता था। कभी ये भी हवाओं से बातें किया करता होगा, आज बस शोपीस बन के रखा हुआ है। इसलिए समय के साथ परिवर्तित रहिए, बदलते रहिए और उड़ते रहिए। पहले इस ट्रेन का इस्तेमाल लोगों को घुमाने में तथा जानवरों के खाना पहुंचाने में किया जाता था। अब ये परित्यक्त है, इसलिए साइड में पड़ा हुआ है। देखिए दुनिया में पहली बार ट्रेन
सड़क पे चल रही है, सड़क पे खड़ी है। तो सड़क पर खड़ी है मतलब सड़क पे चली है, तब तो सड़क पर खड़ी है। और ये भारत में ही हो सकता है ऐसा, जैसा कि आपने देखा है बहुत बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे बहुत सारी गाड़ियों को चक्के खोल कर उसको ट्रैक के कैपेटेबल बना के उसको चलाया जाता है ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे। उसी तरह से इसके चक्के खोल कर इसको सड़क पे चलने के लायक बनाया गया है। कभी चिड़ियाघर की ये खूबसूरती हुआ करती थी, ये ट्रेनें आकर्षण का एक मुख्य केंद्र होती थी, और आज ये परित्यक्त है, कोई इस्तेमाल में नहीं। दो ट्रेन यहाँ भी खड़ी है। एक समय था कि लोग इस पे बैठते थे और पूरे चिड़ियाघर का भ्रमण करते थे, और एक समय है कि इसे रिटायर कर दिया गया है। इसकी उम्र होने के कारण शायद ये फुल्ली फंक्शनल नहीं है। सारे रात में जो शिकार करते हैं वो जानवर है। ये है उल्लू, ये है ईगल ऑल, ये है फिश ऑल, इसमें ढेर सारे हैं। चमगादड़ नहीं दिख रहा है, चमगादड़ सब छिप गया होगा। ये भी फिश ऑल है, बहुत बड़ा। सीवेज कैट, एक्चुअली वो इसका एंट्री पॉइंट था। ऑल से अंदर जाइए और ये बैट से बाहर निकल जाइए, लेकिन टाइम अधिक होने के कारण हम लोग इधर से ही एंट्री किए और इधर से ही बाहर निकल गए। पटना से आने के बाद एक्चुअली गाड़ी में तो ठंड नहीं लग रही थी। जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले तो ठंड का एहसास हुआ, काफ़ी ठंड बढ़ गई है। तो जल्दी कंबल के अंदर आ गए, रजाई के अंदर आ गए और वीडियो एडिट किए हैं, और बस अब डालेंगे, क्योंकि वीडियो डालना तो हमारा काम है। तो बस अपलोड कर रहे हैं आज का ब्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह आपका प्यार हमें मिलता रहे। धन्यवाद।